देखिए आज के क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिव्यू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिफाइन सब कुछ किए हुए थे। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर बॉडी स्कीम पर पढ़ा रहे हैं। बोर बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट में भरने का कंसेप्ट दिया था। अपवर्ड प्रिंसिपल सब ऑर्बिट, तो सब ऑर्बिट जो होता है एस पी डी एफ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है सब ऑर्बिट वाइज रहता है। यह अपवर्ड प्रिंसिपल से रहा। आर के एल एम एन, यह जो होता है ऑर्बिट, सेल भी बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो कंसेप्ट जो आया है सो बोर बॉडी स्कीम से। तो हम आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब ऑर्बिट के नहीं बल्कि ऑर्बिट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बोर बॉडी स्कीम में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ वो नियम के पालन किए। तो 2-4-5 नियम दिया, उस नियम को हम दिखलाते हैं, कहते हैं। तो नियम रूल नंबर 1 बोर बॉडी योजना रूल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट 2n²। किसी भी ऑर्बिट में सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फॉर्मूला आता है 2n²। तो ऑर्बिट हो गया के फर्स्ट, तो एटम में यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है। फर्स्ट ऑर्बिट को के कहते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को एल कहते हैं, थर्ड ऑर्बिट को एम कहते हैं। उस तरह से n = 1 फर्स्ट नंबर 1। तो इसमें 2 इंटू फार्मूला होता है 2n², 2 इंटू 1 के स्क्वायर, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, के में रहता है 2। एल सेकेंड ऑर्बिट नंबर, सेकेंड में n = 2, 2 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर कितना हो गया 8। थर्ड ऑर्बिट n = 3, तो 2 इंटू 3 के स्क्वायर, 9 इंटू 2 18। एन ऑर्बिट नंबर 4, उसमें 4, 2 इंटू 4, यानी इस तरह से स्पष्ट यह हुआ जो के में मैक्सिमम महत्तम, इससे कम हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, एल में महत्तम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में महत्तम मैक्सिमम जिसको आप कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, एन में महत्तम 32 इलेक्ट्रॉन महत्तम रहता। होता है क्या, इससे हम कम भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो थर्ड ऑर्बिट में 18 रहेगा ही, उससे कम भी रह सकता है, ज़्यादा नहीं भी रह सकता है। हर का अपना कैपेसिटी है। सपोज कीजिए आप मोबाइले में है, ग्रुप बनाते हैं, तो किसी का आप व्हाट्सएप शेयर करते हैं, एक को भेजे, 2 को भेजे, 3 को भेजे, 4 को, 5, 6ठा को भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उसका फिक्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक, 5 तक ही हम डाल सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है से ऑर्बिट में जो रहता है सो के में मैक्सिमम कितना रहेगा 2, कम भी हो सकता है 2 भी रहेगा, एल में 8। उसी तरह सेकेंड रूल जो हम यह है, कुछ रूल से पार, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम कैन नॉट बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट बाहरी कक्षा में, एनी एटम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, रह सकता है। तो क्योंकि मैक्सिमम सेकेंड में कितना रहता है 8 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, कम रह सकता है, कहते हैं जो रहते हैं। रूल नंबर 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड में 18 से हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। इन द ऑर्बिट इमीडिएटली बिफोर, उसका आउटर और मोस्ट ऑर्बिट से ठीक इसके पीछे, इट रेस्पेक्टिव ऑफ द
नंबर एन ऑर्बिट। कहते हैं जो थर्ड में रूल में हम यह कहना चाहते हैं कि किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, चाहे ऑर्बिट नंबर कितना भी क्यों नहीं हो। एन यानी सपोज करो ऑर्बिट नंबर n इक्वल टू 5 हो गया। अब 5 है, ठीक है, 5 के स्क्वायर करो 2 इंटू, हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू 2 इंटू 5 के स्क्वायर, 5 यानी कितना होगा 50। अब 50 भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मगर कहीं भी रखेंगे थर्ड में 18 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। रखेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, और जो इस कंडीशन में हम दिखाते हैं रूल नंबर हम 4 जो लिखे हैं, outermost orbit cannot have more than 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाह्यतम कक्षा में ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा नहीं होगा, कैन नॉट हैव। उसमें भी इमीडिएटली कंडीशन लगा हुआ है, इमीडिएटली बिफोर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट से जस्ट पहले, इमीडिएटली बिफोर, कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। बाहर आउटरमोस्ट ऑर्बिट से जस्ट पीछे वाला ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनटिल द इलेक्ट्रॉन चाहे, until the electrons are not completely filled in third orbit from the outermost orbit according to rule 1 2n square। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बिफोर उससे पहले कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 हम जस्ट उससे पहले से पीछे 8 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन आर नॉट कंप्लीटेड इन थर्ड ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, सबसे लास्ट से थर्ड ऑर्बिट में 2n स्क्वायर, बाह्यतम कक्षा से पीछे की ओर रूल नंबर 2n स्क्वायर के पालन नहीं करेगा, तब तक यह नहीं होगा। अब हम आपको देखिए रूल हम लिखा है, ठीक है, वो रूल तो आप तात्कालिक देखें। अब हमको जब हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियरेंस होगा, मगर रूल सेकेंड और थर्ड कंडीशनल है रूल 4 के लिए। सेकेंड और थर्ड यह ध्यान में रखिए जो कंडीशनल है। और कंडीशनल क्या हम कह रहे हैं जैसे टफ लग रहा है, वो कोई बात नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इजी गोइंग में आसानी से समझ में आने लगेगा। अब इसमें देखिए हम हाइड्रोजन लिए, एटॉमिक नंबर 1, हम कहते हैं K में मैक्सिमम 2, L में 8, M में 18, N में 32। तो यह K में लिए 1, ठीक है, तो 1 हो गया। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में रह सकता है कितना 8। अगर यहाँ पर हम 8 डाल दिए, 8 और 2 10 हो जाएगा। हमको रुकना है कितना पर 8 पर, इसलिए हम पहले भी कह चुके थे रूल नंबर 1 में, सेकेंड में 8 से ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, हमको 8 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 6 से डालने से हो गया। अब देखिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11, अब इसमें तो फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट में कितना रहेगा 8,
थर्ड में 1 डालेंगे। अब यहाँ पर जोड़ के देखिए 8। वैसे थर्ड में हम कहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 18 भी रह सकता है। 18 की कोई ज़रूरत देने का नहीं है, इसलिए हम कितना रखें 1 से 8, 2 10, 1 11 हो गया। अब हम इसी तरह से आप लोग लिखते चलो हम फास्फोरस 15, ठीक है, 2, 8 और कितना डाल देंगे जो 15 होगा 5, सल्फर 16, 2, 8, 6, क्लोरीन 2, 8 और 7। अब देखिए हम के देखते हैं, पोटेशियम 19, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, 8। अब हम आपको कहे हैं जो थर्ड में जो रहता है, थर्ड में कितना है, थर्ड ऑर्बिट में कितना 2n² यानी 2 × 3 18। अब 18 जो रहता है तो यानी यहाँ पर 2, 8, 10, 9 हो गया 18, तो 19 हो गया क्योंकि यहाँ पर 18 आता है। हम आपको रूल नंबर थर्ड में हम कहे हैं जो किसी भी आउटर में, रूल सेकेंडे में हम कहें किसी में मैक्सिमम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा होता ही नहीं है। यहाँ तो हम क्या लिख दिए हैं, 9 लिख दिए हैं, 8 से ज़्यादा होगा ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर 9 लिखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना लिख सकते हैं 8। उसके बाद हम बच कितना लिखे 1, ठीक। तो अब जोड़ के देखो, ठीक, Ca कैल्शियम 20, इससे पहले भी हम चर्च किए थे। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसीय होगा, या इसमें 1 रहेगा। अब देखिए Ca एटॉमिक नंबर 2, 8, 8, 20 पुराना था, 10 दे दिए क्योंकि थर्ड में 18, मगर हम यह नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, जो थर्ड में 18 से 8 से ज़्यादा हम सेकेंड रूल में कहे हैं, जो हम 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो हम 8 से ज़्यादा, इसलिए कंडीशन में हम देखें हैं, ठीक है, तो हम 8 रखे हुए हैं। तो यहाँ पर 8 देंगे, तब हो जाएगा कितना 2, ठीक। तो यानी 8, 2, 10 और 2 12, 8, 20 हो गया। यहाँ पर अगर वैलेंसी की बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, वैलेंसियो आपको यहाँ पर 2 हो गया। अब Sc स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। अब इसमें 2, 8, ठीक है, हम ऐसे ही करें। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर आप जोड़ करके देखिए, थर्ड में हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में जो हम लिखेंगे कितना 18 हो सकता है, सो तो नहीं हम 8 कर सकते हैं, तो कितना हो गया, ठीक। अब गौर किया जाए, 8, 10, 10, 8, 18,
4, हमको जाना है कितना तक, 21 तक। 21 तक ये जाने के लिए इसमें 10 8 18, 18 3 21, मगर यह नहीं हुआ। हम आपको रूल में, थर्ड रूल में जो हम है लिखे हैं, रखे हैं। अब रूल नंबर पर, रूल हम एक तो आपको रूल नंबर 1 कहे थे जो 2n² का पालन करता है। रूल हम सेकंड बोले हैं जो किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 से इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। रूल नंबर 3 में कह दिए हैं चाहे कैसा भी ऑर्बिट हो उसमें 18 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो उस रूल नंबर 4 में हम जो बोले हैं, या मत ऐसे रूल 4 जो हम बोले हैं, रूल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 से इलेक्ट्रॉन नहीं ज़्यादा रह सकता है। जस्ट उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहले वाला, जस्ट उससे पहले में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। हम देखिए रूल सेकेंड और थर्ड जो रूल 4 में अप्लाई होता है, कैसे होता है तो देखेंगे हम। पहले हम दिखते हैं तो उसके बाद हम आपको यूज करना सिखाते हैं। मान लीजिए Mn मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25। अब इसमें 2 फर्स्ट, सेकंड में 8, थर्ड में आप 18 नहीं डाल सकते हैं। हम उसके लिए कंडीशन कहे हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, चाहे ऑर्बिट नंबर रूल नंबर 3 में कितना भी नहीं, क्यों नहीं हो, नहीं हो 50 तक भी रहे। तो रूल नंबर इसमें हम कितना तक रखेंगे 8। अगर 18 रखते हैं तो गलत हो जाता है। अगर इसमें 10 7, मगर हम आपको इसमें रूल के अनुसार कंडीशनल दिए हुए हैं रहें। हाँ देखिए हम Mn को लिए हैं मैग्नीज 18 2 8 10। अगर थर्ड में हम मैक्सिमम कहते हैं 18, तो 18 अगर ले लेते हैं मैग्नीज को तो यह हो जाए 18 नहीं है, मैक्सिमम तो 18 तक चलता है। तो अगर हम इसमें 15 लिए तो हो जाएगा, मगर यह कंडीशन हम गलत, हम आपको रूल नंबर 3 में हम कहे हैं, जो रूल नंबर 3 में किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18, कभी भी रूल नंबर सेकेंड में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर रूल नंबर, अगर इसमें 8 से अगर ज़्यादा कितना हो गया 15, तो हम नहीं लिखेंगे, तो 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, रहता है। थर्ड ऑर्बिट में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, हम 18, तो 18 से ज़्यादा नहीं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसी भी के बाह्यतम ऑर्बिट कक्षा में यानी 2, यहाँ पर अगर हम 2 लिखे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 13। हम 13 यानी 18 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 18 नहीं लिख सकते 8, यानी इसका वैलेंस भी इलेक्ट्रॉन जो यूज करेंगे 10 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। हम इटीरियम Y39, देखिए सब रूल का हम एक ही शब्द में निचोड़ में दिखाते हैं, यानी 13 1s, इसमें
2 8 18 हम कहे हैं जो थर्ड ऑर्बिट में 18 जब लिखेंगे, हम लिखेंगे तब जब हम रूल में कहे हैं जो फर्स्ट और सेकेंड लास्ट में अगर हम 18 तब लिखेंगे जो लास्ट से अंतिम से थर्ड ऑर्बिट में जो 2n² का पालन करे, 2n² का पालन करे। यहाँ पर 2n² यानी 18 जो यूज करते हैं, 2 8 जो लिखेंगे तो 2 उस वक्त में हम जो देखते हैं जो 2 8 18 10 और 1 लास्ट में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए जो तब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो यहाँ पर रूल नंबर यहाँ पर देखिए 1 2 3 2 थर्ड के स्क्वायर यानी कितना 18 रखे तो यह हो देखिए इतना को जो है 1 से लेकर 18 तक हम PDF इसको प्रोवाइड कर देंगे, जो सब रूल को आप तहत इसको देखते हुए हम लिखेंगे तो उस PDF को आप लोग देख लेंगे तो अच्छा से बनाते रहेंगे।